बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं A1 TV और मैं हूं मुक़द्दस नूर। सबसे पहले हेडलाइंस। खातून जज को धमकी देने का केस इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंच गए। इब्तदाई समाअत में वकील बाबर ऐवान ने जमानत की तहरीरी दरख्वास्त जमा कराई। जज ने रिमार्क्स दिए, जो अदालत आता है उसे जमानत मिलती है, पहले मुल्ज़म को पेश करें फिर बहस करेंगे। जज ने मुकदमे का रिकॉर्ड तलब करते हुए कहा, जिनको धमकी दी गई उनका बयान भी पढ़कर सुनाएं। इमरान खान के खिलाफ मुकदमे में मजीद 4 दफात शामिल। आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने का फ़ायदा फिर पाकिस्तानी अवाम को न पहुँच सका। हुकूमत ने पेट्रोल ₹2.07 फ़ी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत ₹235.98 हो गई। डीजल की कीमत ₹3 बढ़कर ₹247.43 हो गई। मिट्टी का तेल भी ₹10 से ज़ायद महंगा हो गया। ज़राया के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत ₹16 लीटर तक सस्ती करने की तजवीज़ दी थी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने पर अवाम का गमो गुस्से का इजहार। सरबराह अवामी लीग शेख रशीद की हुकूमत पर तनकीद, बोले दुनिया में तेल की कीमत गिर रही है और यहाँ फिर बढ़ा दी गई। बिजली भी ₹4.5 महंगी हो गई। अवाम को बेज़बान और बेआवाज़ समझने वाले पछताएंगे। ग़िज़ाई किल्लत गोदामों और दुकानों को लूटने का बाइस बनेगी। मज़ीद कहा, अदलिया का ज़िम्मेदाराना और दानिशमंदाना रवैया काबिले तारीफ़ है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मज़ीद कमी। अमरीकी खाम तेल $2.8 की कमी से $99 फ़ी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रेंट ऑयल भी $3 तक सस्ता होकर $95.2 फ़ी बैरल हो गया। पाकिस्तान को IMF से $1 अरब $16 करोड़ मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक रकम से ज़र मुबादला ज़खायर को बेहतर करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान को दूसरे मालियाती इदारों और ममालिक से कर्जा मिलने की राह भी हमवार हो गई। IMF से मिली रकम पाकिस्तान की मईशत को बड़ा सहारा देगी। दरिया सिंध का बफरा पानी मजीद कई बस्तियों को बहा ले गया। जिला दादू और कंबर शहदाद कोट में हर तरफ तबाही। जूही, खैरपुर, नाथन, शाह मेहड़ की तमाम तहसीलें सैलाबी पानी की लपेट में आ चुकी। मजीद 100 से ज़ायद देहात दरिया का मंजर पेश करने लगे। पानी का दबाव कम करने के लिए शहदाद कोट टू गड़ी खैरो रोड पर 3 कट लगा दिए गए। पानी में फंसे सैकड़ों अफराद को अशिया खुर्दोनोश की किल्लत का सामना। ये थी हेडलाइंस। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।